नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा वक्त हो गया है बुलेट 100 का। फटाफट अंदाज में आपको रफ्तार से खबरें दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। प्रदर्शनकारियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उतारा मौत के घाट। ड्राइवर की भी पीट कर हत्या हुई। उन्होंने हमला किया और उसके बाद उनको गाड़ियों से खींच करके मारा। 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। हमारे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है और हमारी एक गाड़ी को जला करके उन्होंने सड़क से नीचे धक्का दिया, उसका भी वीडियो है और उन्होंने उस गाड़ी को जलाया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों पर दिया जवाब। कहा, घटनास्थल पर मौजूद नहीं था उनका बेटा। लगाए जा रहे आरोपों को बताया बेबुनियाद। अगर वो गाड़ी में होते तो क्या वो जीवित बचे होते? जिस तरह से उन्होंने गाड़ियों को जलाया है, लोगों की हत्या की है। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, ये कार्यक्रम वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मेरे पैतृक गाँव में हो रहा था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपों को किया खारिज। कहा, वो दिन भर अपने पैतृक आवास पर आयोजित दंगल कार्यक्रम में थे मौजूद। कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग गवाह हैं। हम सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक बनवीरपुर के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर दंगल का आयोजन होता है, वहीं पर मैं रहा हूं। इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वहां पर 2,500 से 3,000 पब्लिक थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 किसानों की मौत। प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। प्रदर्शन के दौरान हुआ जमकर बवाल। अब तक कुल 6 लोगों की मौत की खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा, घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी को दी हालात की जानकारी। लखीमपुर में हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। हालात सामान्य होने तक ज्यादातर नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जाएगा। लखीमपुर आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा सख्त है। आज लखीमपुर पहुंच रही है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। देर रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी। प्रियंका गांधी निकलने के दौरान पुलिस वालों से बहस भी हुई। लखनऊ में बीजेपी नेता सतीश मिश्रा को लखीमपुर जाने से पुलिस ने रोक दिया है। घर से निकलते वक्त ही पुलिस ने बीएसपी नेता को समझाया। पुलिस को भीड़ बढ़ने से माहौल खराब होने की चिंता है। हिंसा के बाद आज लखीमपुर जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूरी घटना को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। उनके साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर की घटना पर ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर बोला हमला। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा लखीमपुर। मारे गए लोगों के घर वालों से करेंगे मुलाकात। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को बताया किसान विरोधी। लखीमपुर पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत। लखीमपुर के एक गुरुद्वारा में बैठक की। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद हरकत में प्रशासन। तनाव को देखते हुए तैनात की गई पीएसी। जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद। अगले आदेश तक स्कूल भी बंद। लखीमपुर की घटना को लेकर यूपी के कई जिलों में धरना प्रदर्शन। लखनऊ में किसान संगठनों ने निकाला मार्च। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी की 1 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। पूछताछ के लिए कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी थी। आज आर्यन खान की जमानत अर्जी होगी दाखिल। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे दोपहर 2:30 बजे कोर्ट में देंगे जमानत की अर्जी। शाहरुख खान से उनके घर जाकर मिले अभिनेता सलमान खान। देर रात काफी समय तक चली दोनों के बीच मुलाकात। शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर मिलने पहुंचे थे सलमान। एनसीबी ने कोर्ट में कहा, ड्रग्स मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। पूछताछ के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। आर्यन खान की जमानत के लिए शाहरुख खान ने उतारी वकीलों की फौज। वकील सतीश मानशिंदे ने आर्यन खान की तरफ से पेश किया दलील। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट में रही मौजूद। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी से पहले आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे की मांग। पेशी से पहले मानशिंदे ने आर्यन से बात करने की मांगी थी इजाजत। आर्यन के वकील मानशिंदे की कोर्ट में दलील। कहा, एनसीबी को आर्यन के बैग से ड्रग्स नहीं मिले हैं। आर्यन को पार्टी में निमंत्रण मिला था। एनसीबी ने किला कोर्ट में बताया। कहा, आर्यन खान के मोबाइल से सभी व्हाट्सएप चैट रिकवर किए गए हैं। संदिग्ध लेन देन की भी बात पता चली है।
ड्रग्स केस में अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। पेशी से पहले सभी का कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। रिपब्लिक नेटवर्क के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का दस्तावेज एनसीबी ने पूछताछ के दौरान ही कर लिया था। आर्यन को गिरफ्तार कल दोपहर 2 बजे नारकोटिक्स ने कर लिया था गिरफ्तार। आर्यन खान के अरेस्ट मेमो से मिली बड़ी जानकारी। आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां एनसीबी ने जब्त की है। 1,33,000 कैश भी बरामद किया। आर्यन का दोस्त अरबाज मर्चेंट ही आर्यन क्रूज को लेकर आया था। अरबाज मर्चेंट अक्सर ड्रग्स पार्टी में जाता रहता था। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान से रिपब्लिक भारत ने पूछे तीखे सवाल। आर्यन ने सवालों पर साधी चुप्पी। ड्रग्स, आर्यन आपकी ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ये आर्यन का काफिला जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार हम उनसे सवाल करते रहे। एनसीबी ने आर्यन खान पर दागे एक के बाद एक कई सवाल पूछा। आप पार्टी में क्या कर रहे थे? आपको किसने पार्टी में बुलाया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ आर्यन पर दागे कई सवाल पूछा। पार्टी में किसने बुलाया, कैसे मिली थी पार्टी की जानकारी और कितने पैसे दिए गए थे? एनसीबी ने आर्यन खान से पूछा कौन कौन से ड्रग्स पैडलर संपर्क में हैं, कब से ड्रग्स ले रहे हैं और पहले क्या किसी ड्रग्स पार्टी में गए हैं? अगर हाँ तो ड्रग्स पार्टी में आपके साथ और कौन कौन था मौजूद? एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। शाहरुख खान के बेटे के मोबाइल फोन की डिटेल्स की भी जांच हो रही है। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा। ड्रग्स की बात सामने आई। आर्यन के फोन से सबूत खंगालने में जुटी है एनसीबी की टीम। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आर्यन खान ड्रग्स पैडलर से आमने सामने पूछताछ कर सकती है एनसीबी। क्रूज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। मोजे में छिपा कर लाई गई थी ड्रग्स। एक्टर अरबाज मर्चेंट पर चरस लाने का आरोप लगा है। आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। क्रूज रेव पार्टी में एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स के अलग अलग किस्मों को किया है बरामद। 21 ग्राम चरस, 13 ग्राम कोकेन, 22 एमडीएमए टैबलेट्स, 5 ग्राम एमडी जब्त की गई। 1,33,000 कैश भी मिला। क्रूज से जब्त सामान को मुंबई के एनसीबी दफ्तर लाया गया है। जब्त सामान की तलाश में जुटी नारकोटिक्स विभाग की टीम। आर्यन से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बाकी के 8 लोगों को भी किया गिरफ्तार। 8 आरोपियों में से 2 महिलाएं और 2 ड्रग्स पैडलर भी शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी एनसीबी। रेव पार्टी केस में एनसीबी ने जांच तेज कर दी है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन हमेचा, नुपुर सारिका स्मिथ से एनसीबी ने सवाल जवाब किए। ड्रग्स पार्टी में शामिल मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। गोमित चोपड़ा से भी कड़ी पूछताछ की गई। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में ड्रग्स पार्टी के 6 आयोजकों की पेशी। दिल्ली की एक कंपनी ने आयोजित की थी क्रूज पर ड्रग्स पार्टी। दिल्ली के रहने वाले हैं मोहक, नुपुर और गोमित। मोहक और नुपुर फैशन डिजाइनर हैं। नुपुर गोमित के साथ मुंबई आई थी। गोमित एक हेयर स्टाइलिस्ट है। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। नवी मुंबई के बेलापुर में एनसीबी का छापा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में छापेमारी की गई। एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का शख्स है। सूत्रों के माने तो क्रूज पर पार्टी का आयोजन करने में भूमिका बेहद अहम रही है। गोपाल आनंद की तलाश में एनसीबी छापेमारी कर रही है। मुंबई के बांद्रा और अंधेरी इलाके में एनसीबी की देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी। एक ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया गया। आरोपी को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची टीम। मुंबई के बांद्रा, अंधेरी, लोखंडवाला समेत कई इलाकों में एक के साथ एनसीबी ने रेड डाली है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मुंबई के गोरेगांव से ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स सेल की कांदिवली यूनिट ने गिरफ्तारी की है। 10 लाख रुपए के नशीले पदार्थों को जब्त किया। रेव पार्टी में पकड़े गए लोगों पर एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान का बयान। कहा है किसी भी ओहदे और कितने भी बड़े लोग हों कार्रवाई होगी। हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान ने रेव पार्टी पर क्या खुलासा कहा। पूछताछ में बॉलीवुड लिंक सामने आए हैं। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। ये जो ऑपरेशन, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन या उससे ज़्यादा पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी।
आर्यन खान के बचाव में उतरे अभिनेता सुनील शेट्टी का आर्यन अभी बच्चे हैं, बिना जान सवाल उठाना सही नहीं है। प्रोसेस चालू है, लेट्स गिव दैट चाइल्ड, लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट, यू नो, टिल देन बच्चा है, टेकिंग केयर ऑफ हिम इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। उरी सेक्टर में एलओसी के पास नशे की बड़ी खेप बरामद, 25 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। करीब 30 किलो पुलिस ने पकड़ा है। एक पाकिस्तानी स्मगलर गिरफ्तार। अब हमारे जवानों ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया। 6 पैकेट हीरोइन के पकड़े हैं उन्होंने और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को अरेस्ट किया। पाकिस्तानी मार्किंग वाले बैग में रखे गए थे ड्रग्स के पैकेट्स। पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर से बीएसएफ की पूछताछ जारी। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का एक्शन जारी। पुंछ में एनआईए के 6 जगहों पर छापेमारी, कई लोगों के हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ जारी। काबुल में दाइश के खिलाफ तालिबान का एक्शन, कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। दाइश के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर। बम धमाकों से दिल्ली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मस्जिद के बाहर धमाके में 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। धमाके के बाद गोलीबारी की भी आवाजें सुनाई दी। अहमद मसूद के घाटी पंजशीर का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में शांत दिखी घाटी, तालिबान आतंकी दूर दूर तक नहीं आ रहे नजर। तालिबानी राज के खिलाफ बगावत जारी है। जर्मनी में कुश्ती चैंपियनशिप में जीत के बाद अफगानिस्तान के एथलीट ने अहमद शाह मसूद को भेंट की अपनी बेल्ट। पंजशीर के सबसे बड़े योद्धाओं में गिने जाते हैं अहमद शाह मसूद। पंजशीर के लिए उनके बेटे अहमद मसूद दे रहे हैं तालिबान को चुनौती। अफगानिस्तान के हेरात में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों का काम ठप है। आर्थिक चुनौतियों और कच्चे माल की कमी से बंद हैं फैक्ट्रीज। अभी भी अफगानिस्तान छोड़ने को जारी है सिलसिला। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर दिखी भीड़, काम और खाने की तलाश में हर रोज पैखत बस अड्डे पर जुट रही है सैकड़ों की भीड़। अफगानिस्तान में शरणार्थी परिवारों की मदद, कुटुंज प्रांत में 8 परिवारों को कार से पहुंचाया गया। घर पैसों के साथ कुछ सामग्री भी दी गई। तालिबान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात किए फिदायीन। तालिबान ने आत्मघाती हमलावरों की बटालियन को तैयार किया। काबुल पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई, आपराधिक मामलों में लिप्त एक ही परिवार के 5 लोगों समेत करीब 80 लोग गिरफ्तार किए गए। कुछ दिन पहले एक बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में कार्रवाई हुई। तजाकिस्तान और चीन सीमा पर तालिबान ने फिदायीन को तैनात किया है। बटालियन में जिहादी लड़ाके शामिल। तालिबान की संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की अपील, अगले महीने यूएन की बैठक में फैसला होगा। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में पहुंची राहत सामग्री, कई गरीब परिवारों को कंबल, आटा और कुछ बुनियादी जरूरतों की चीजें बांटी गई हैं। तालिबान ने की नागरिकों की मदद। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रखमोन से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की, कहा वहां की स्थिति पर है हमारी नजर। अफगानिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी जानकारी, काबुल हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार। ताइवान में फिर चीनी फोर्स, एयरफोर्स की घुसपैठ। चीन के 38 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुसे। 1 महीने में पीएलए ने 60 बार बॉर्डर क्रॉस किया है। प्रदर्शनकारियों के हाईवे जाम करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा के 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की दी अर्जी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। पंजाब में जारी घमासान से लेकर कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा नाकामियों की वजह से सीएम पद से हटाया गया। बेअदबी और ड्रग्स केस में इंसाफ दिलाने के नाम पर 2017 में बनी थी सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर बोले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कहा पंजाब में सभी लोग खुश हैं। एक ऐसा सिस्टम देना चाहता हूं जिससे सब कुछ पारदर्शी। सारा पंजाब इस टाइम खुश है और मैं उन्होंने एक अच्छा सिस्टम देना चाहता है। मैं अपनी सोच जी है वो मेरी ये है कि पारदर्शी सारा कुछ हो, सिस्टम सही तरीके नाल चले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया है। कहा है कांग्रेस में विभाजन की बात गलत है। सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष पर होगा विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सामने आई गुटबाजी। बघेल समर्थक 35 से ज्यादा विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सीएम को लेकर बघेल और टीएस सिंहदेव में तकरार है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की तफ्तीश जारी है। जांच के दायरे में आ सकते हैं महंत आशीष गिरी। सीबीआई की टीम जुटा रही है आशीष गिरी से जुड़ी जानकारियां।
6 राज्यों की 7 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव। आज शाम को खींचे जाएंगे नतीजे। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान बनकर तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्लान की घोषणा। ठंड के मौसम में एयर पोल्यूशन दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सभी क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ मंथन। विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। हैदराबाद में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। टीआरएस विधायक के बयान का विरोध। महिलाओं को लेकर टीआरएस विधायक ने दिया था विवादित बयान। यूपी में योगी सरकार का राहत भरा कदम। कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत केस वापस लेने का फैसला। गृह विभाग ने अहम आदेश जारी किया है। लालू परिवार में तकरार की एक और साजिश। तेज प्रताप और कई इशारों में तेजस्वी पर हमला। मेरे पिता को पटना आने से रोका जा रहा है। कुछ लोग अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। भाई तेज प्रताप के आरोपों पर तेजस्वी यादव का जवाब। मेरे पिता को कोई बंधक नहीं बना सकता है। मेरे पिता बिहार में लंबे वक्त तक सीएम रहे हैं। बंधक बनाने वाली बात मेरे पिता के कद से नहीं मिलती। हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। उन्होंने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। लालू यादव को बंधक बनाने की तेज प्रताप के बयान पर घमासान जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अगर कोई बंधक है तो हमारी सरकार उन्हें मुक्त कराएगी। बोले 2007 में नीतीश सरकार ने बनाया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून। कौन किसको बंधक बनाकर रखा है, यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। ऐसी स्थिति में कानून बना हुआ है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई आरजेडी। तेज को हो चुका है आंतरिक सत्ता का संघर्ष। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फरार अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में देर शाम युवक पर फायरिंग से हड़कंप। बदमाशों की गोलीबारी में एक घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मौत के बाद अस्पताल के बाहर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई तेज बारिश। सड़कों पर बारिश के चलते आवाजाही हुई बाधित। कई इलाकों में जलभराव की समस्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले कट ऑफ लिस्ट के मुताबिक आज से शुरू होगा एडमिशन। आज से 6 अक्टूबर तक चलेगी एडमिशन प्रक्रिया। अधिक जानकारी के लिए डीयू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूपी के मेरठ में डेंगू के लगातार बढ़ते केसेस से प्रशासन की नींद उड़ गई है। 28 नए केस सामने आ गए हैं। शहर में लगातार किया जा रहा है फॉगिंग।